फैला हुआ है, मज़ीद फैलने का भी डर है, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में अब तक पाकिस्तानी अवाम में कितनी आगाही है और कौन सी गलतफहमियाँ हैं, इस पर ज़ाहिर है हमने बहुत बात की है, लेकिन अब एक बाकायदा प्रॉपर सर्वे हुई है इसी मौजू पर। और ये सर्वे की है एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है इप्सॉस, जो जिसका नाम अगर आपने नहीं सुना वो इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल्स ग्लोबल के लिए फोरकास्टिंग करती हैं और मतलब किसी भी मुल्क में जो सूरत हाल है उनको समझाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल करें। अब जाहिर है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो इप्सॉस ने एक पाकिस्तान में एक सर्वे की है, तो मुल्क भर में कोई 1000 लोगों का सर्वे किया है, मुख्तलिफ सूबों में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी मेरा ख्याल है। और इसमें बड़ी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई हैं और इनके बारे में हमें बताएंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल सत्तार बाबर साहब और आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इप्सॉस पाकिस्तान के। बाबर साहब, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो हमें बताएं कि अब तक लोगों को समझ आई है कोरोना वायरस क्या है या अभी तक इसमें हम कामयाब नहीं हुए? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। बिल्कुल जी, ये जो सूरत हाल है, अगर आप के आई डोंट नो कि सर आप स्लाइड्स दिखा रहे हैं कि नहीं, जी दिखा रहे हैं। लेकिन जो जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अच्छी बात है कि पिछले एक माह के अंदर हमने ये सर्वे जो है वो फरवरी में स्टार्ट किए थे। फरवरी में हमने इसको मॉनिटर करना शुरू किया था कि पाकिस्तान के बारे में कितनी आगाही पाई जाती है। तो उस वक्त जो है सिर्फ 70% के करीब पाकिस्तानी जो हैं या तो इसको के बारे में बहुत कुछ जानते थे या कम से कम जानते ज़रूर थे। बहुत थोड़े से लोग ऐसे थे। लेकिन जब हमने यही सवाल जो है वो पिछले माह किया और अभी हमने चंद दिन पहले, 2 दिन पहले जब हमने सर्वे एक तीसरी वेव इसकी मुकम्मल की है, तो ये इसकी अवेयरनेस तकरीबन यूनिवर्सल है। 87% लोग जो हैं, तो 18% जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है वो सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं है, ये तमाम जो पाकिस्तान के जो मेल फीमेल उनमें भी है, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर भी मौजूद है और ये जंप जो है वो बहरहाल मौजूद है। और ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी और देहाती इलाके तमाम के तमाम जो हैं, अच्छा, उनके अंदर इसकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम हिफाजत की तरफ, जी। क्योंकि एक तो है अवेयरनेस के सर मुझे पता है कि ये क्या है, दूसरी बात है कि इससे मुझे बचना कैसे है। तो काफ़ी बातें की जाती हैं, जैसे हाथ धोना एक बुनियादी बात है, मास्क पहनना, हाथ ना मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बारे में आप बताएं कि ये भी आपको पूरे पाकिस्तान में ही आगाही आपको मिली है या मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लेवल्स हैं आगाही के? जी, ये जो हमने इसको जब पूछा है कि क्या जब आप को पता चल गया है कि इसकी कोरोना वायरस एक चीज़ है, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो हमने इनसे पूछा है कि वो कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप इन तमाम उनसे बच सकें। तो सबसे ज़्यादा जो नुमायाँ बात जो सामने आई है, तकरीबन 90% लोग हैं जो कि आज से सिर्फ 1.5 माह पहले, 2 माह पहले जब हमने फरवरी में किया था तो सिर्फ 47% लोग थे जो बात कर रहे थे कि हाथों को जब घरों में आए या वापस आए तो हमें धोना चाहिए हाथों को। ये सिर्फ 47 थे, जो कि सिर्फ 1.5 माह के अंदर बढ़कर इस वक्त 89% हो गए हैं। आज से 3 दिन पहले 90% लोग थे। दूसरी अहम बात जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो ये है कि एक मास्क ज़रूर पहनना चाहिए जब भी आप अपने घरों से बाहर जाएं। तो 88% है, ये भी एक बहुत बड़ी जंप है। बड़ी बात है। अच्छा, इसमें अगली तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आई है कि वो अवॉइडिंग शेकिंग हैंड्स, कांटेक्ट विद पीपल, हाथ मिलाना। अच्छा, इसमें जो है 2/3 लोग पाकिस्तान के जो हैं वो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, ठीक। जो कि ये परसेंटेज आज से सिर्फ 1.5-2 माह पहले सिर्फ 27% थी। यहाँ पे मैं 27%? ये सिर्फ 27% थी फरवरी के अंदर, अब ये बढ़कर 66% हो चुकी है। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहने को ये 66% जो है बहुत बड़ी जो है तादाद है पाकिस्तानियों की, लेकिन यहाँ पर हमें माइंडफुल होना चाहिए कि कम से कम 34% वो लोग भी हैं, 1/3 कि जो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो हमें जब इन्फेक्शन की बात होती है, हम सब लोग जानते हैं कि एक बंदा ऑन एवरेज है 7 से ज़्यादा लोगों को मुतासर कर सकता है और वो उस वक्त भी मुतासर कर सकता है जब तक उसके पास अपने अलामात वो मौजूद ना हो, वो एक कैरियर भी हो सकता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस परसेंटेज को और आगे जाने की ज़रूरत है। इसी तरह लोग जो हैं वो क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जा रहे, ईटिंग आउट होना बंद हो गया है और लोगों ने अपने ट्रैवल जो है कैंसिल कर दिया। अच्छा सत्तार साहब, ये बताइए, आपने इसमें ये मेंशन किया है कि
लोगों को आगाही जो है कि क्राउडेड जगह पे जहाँ हुजूम हो वहाँ नहीं जाना, वो आपने उसको तकरीबन 47% के करीब दिया है। आई एम श्योर बढ़ा भी होगा। इसका मतलब है कि आधे लोग ये समझते हैं अभी भी कि हजूम में जाने में कोई बुराई नहीं है। जी, ये यही तो वो बात है जो मैं समझता हूँ कि हमें जब हमारे टीवी शोज़ के अंदर भी और हमारे तमाम मीडिया पे इन सब चीज़ों के ऊपर इसका बार बार जिक्र करना चाहिए कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग अभी भी क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं तो वो ख़तरा तो मौजूद है। तो उस खतरे से हमें अपने आप को बचाना है, और जब तक उस खतरे से नहीं बचेंगे तो ये आगाही जो है, जिस तरह हमने बात हाथ धोने की है, जब तक हमने मास्क की है, अगर हमारी पाकिस्तानी कौम, और मैं यहाँ पे ज़रूर बताता जाऊँगा क्योंकि ये सर्वे हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, हर मुल्क में कर रहे हैं, हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये कंप्लायंस रेट जो है पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत बेहतर है। कई मुल्कों के अंदर दुनिया भर में ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। गैप है यहाँ सिर्फ ईयर्स करना चाहूँगा कि अगर हम 90% लोग जो हैं वो हाथ धोने के बारे में जान सकते हैं, अगर हम मास्क के बारे में कर सकते हैं, तो यही सूरत हाल हमारे होनी चाहिए कि हम क्राउडेड प्लेसेस पे भी मत जाएं और हम लोगों से हाथ भी मत मिलाएं। अच्छा बाबर साहब, अब आते हैं जो ऑफिशियल हुकूमत की तरफ से जैसे जो हेल्पलाइंस बनी हैं, या ये जैसे कि टाइगर फोर्स तो अभी ही अनाउंस हुई है, इनके बारे में, क्योंकि अक्सर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर आपसे भी मुबशिर और मुझसे भी ये हमेशा ये सवाल किया जाता है कि यार ये हो रहा है, हम इसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम किस नंबर को कॉल करें। तो क्या लोगों को पता भी है कि वफाक और सूबाई जो हेल्पलाइंस हैं वो क्या है, उनको कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए? जी, अभी हमने ये सवाल पूछा इत्तेफाक से, अभी पिछले हमने 2 दिन पहले ये सर्वे मुकम्मल किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 7 अप्रैल तक हमने मुकम्मल किया। तो इसमें हमें पता ये चला कि तमाम लोगों से हमने जब पूछा कि अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ मालूमात लेनी हो या आपने किसी के बारे में कोई रिपोर्ट करना हो, तो फिर आप कहाँ फ़ोन करेंगे? तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है हर 5 में से सिर्फ 2 लोग जो हैं वो सही रिकॉल कर सकते हैं, वो जो कि 1166 है। यहाँ पर तो वो नंबर भी लोगों ने जो है बता दिया है, 2% ने 911, जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। शाबाश, 911 बहुत खूब। अच्छा बाबर साहब, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद ये पूछेंगे कि क्या अब तक कौन सी गलत फहमियाँ हैं पाकिस्तानी अवाम में। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कोरोना वायरस और इससे मुतालिक आगही और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में इप्सॉस पाकिस्तान ने जो सर्वे किया है खासा इम्प्रेसिव है। 90% लोगों को बुनियादी चीज़ें पता हैं। हाँ, हम इसी पे इप्सॉस के एमडी अब्दुल सत्तार बाबर साहब से बात कर रहे हैं। बाबर साहब, कुछ इस सर्वे में मफरूज़ों और गलत फहमियों की भी बात की गई है जो आम लोगों में पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर कौन सी गलत फहमियाँ और मफरूज़े हैं और मिथ्स हैं जिन पे लोग यकीन कर बैठे हैं और जो उन्हें यकीन नहीं करना चाहिए? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 90% लोगों को आगाही है तो वो आगाही जो है किस हद तक दुरुस्त भी है। तो ये अगले चंद हम सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि बहुत सी गलत फहमियाँ पाकिस्तानियों में पाई जाती हैं, और आपको दिलचस्पी होगी ये सुन के कि सबसे बड़ी गलत फहमी जो पाकिस्तान में पाई जाती है, 82% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर मैंने 5 दफ़ा दिन में वज़ू कर लिया है तो बस मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे वायरस नहीं लग सकता। उसके बाद जो 2 और बहुत बड़ी हैं वो ये कि अगर मैं रोज़ाना स्टीम लेता हूँ, रोज़ाना मैं भाप लेता हूँ, तो मुझे कभी इफेक्ट नहीं हो सकता। ये 67% लोग ये समझते हैं। फिर 67% लोग समझते हैं कि जनाब ये चूँकि एक वायरस जो है तो अल्लाह ने पैदा किया है, तो अगर मैं अल्लाह के घर में जाके जमात से नमाज पढ़ूंगा तो मुमकिन नहीं है कि किसी एक दूसरे को वायरस ना लगे, जबकि साइंसी हकीकत ऐसा नहीं है। तो ये उसके बाद एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलत फहमियाँ फैला रहा है, वो ये कि जो ज़ायरीन जो ईरान से हैं वो इसके पीछे हैं। इसी तरह की ख़ास सेट के लोग जो ये 62% पाकिस्तान में लोग समझते हैं। इसी तरीके से हमारे जो है काफ़ी एक बड़ी तादाद है वो ये भी समझती है कि जो हमें ख़ास सेट के लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए।
ये चीज़ें जो है काफ़ी ख़तरनाक हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं कि इस वक्त तो जो कि हकीकत के खिलाफ है कि जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी तो कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा। जी 58% लोग ये समझ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ फिर हमें हमारे बारे में ये बड़ी एक गलतफहमी पाई जा रही है कि हमारा चूंकि इम्यूनिटी सिस्टम, हम साउथ जी एशियन नेशन है, वो बहुत ज़बरदस्त है, तो हम तो इम्यून है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये तो बहुत सी ऐसी गलतफहमी है जिनको हमें दूर अच्छा करना चाहिए। बाबर साहब, ये गलतफहमी आ कहाँ से रही है? हाँ, मतलब फैलती है। जब वायरस भी तो मतलब अगर बंदे से बंदे तक फैलता है तो ये जो गलतफहमियां ये कैसे फैलती हैं, कहाँ से आती हैं ये ज्यादातर? जी, इसमें जहां मैं क्रेडिट दूंगा मीडिया को कि मीडिया ने इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लोगों को उभारा है, वहाँ मैं ये भी डिस्क्रेडिट भी दूंगा कि मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया, ये उसके अंदर मतलब हमारे पास नंबर जो है सामने आए हैं कि अगर 82% लोग पाकिस्तान भर में समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि यूट्यूब देखने वाले 94% का ये ख्याल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी जी। फिर ये हमारे कुछ खास जो सूबाई इसमें जो है वो चीज़ें मौजूद है, मसलन इसके अंदर बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर भी मिथ्स बहुत सारे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है और जो सबसे नुकसान हो रहा है वो सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ से ऑनलाइन इंटरनेट से ये तमाम परसेंटेजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं उनके मुकाबले में कि जो लोकल न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्रेडिट पाकिस्तानी चैनल्स को दूंगा कि यहाँ पर इन मिथ्स का जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो ये भी एक आपने उसमें दी है कि जो एक पॉपुलर बिलीफ भी था कि जनाब ये वायरस अमेरिका ने ईजाद किया है और इसराइल और अमेरिका मिलकर जो है 43% लोग ये सबको जो है वो खसूसन हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आपको पता है कि हमारे खिलाफ ये एक साजिश है। हाँ जी, ये भी 43% लोग ये समझते हैं। फिर ये लोग ये भी समझते हैं कि जो लोकल रेमेडीज हैं, अगर हमने जो है अदरक खा ली, अगर हमने प्याज खा ली, ये तो है। कलौंजी खा ली, तो ये भी काफ़ी बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो समझती है कि जो इसके नतीजे में जो है वो हम बच सकते हैं। अच्छा, एक और बित है जो आप के सर्वे में सामने आई है कि मुसाफा चूंकि सुन्नत है लिहाजा इससे कोरोना वायरस नहीं फैल सकता। 48% लोग ये समझते हैं और 39% ये समझते हैं कि जो माएँ दूध पिलाते वक्त वज़ू से होती हैं उनके नौज़ायदा बच्चों को कोरोना मुतासिर नहीं कर सकता। 39% कहते हैं सिर्फ हाथ धोना काफ़ी है। जी काश ऐसा होता। जी, मैं भी ये YouTube चैनल देखना चाह रहा हूँ, कम से कम मुझे थोड़ा सा तसल्ली तो पहुंचेगी। अच्छा, अब बाबर साहब वक्त कम है, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, आजकल रिलीफ की बहुत बात हो रही है कि आवाम तक रिलीफ कैसे पहुंचाई जाए, इसके बारे में कितनी आगाही है लोगों में कि कौन सी तंजीम क्या काम कर रही है? जी, ये हमने सब सवाल पूछा तो 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी जो वो जानते हैं किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। और इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़े जो नाम हैं जो वो 20% ईदी लोग को याद करते हैं, 14% उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन है और उसके बाद 8% पे सैलानी ट्रस्ट है। लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो ये कि 60% लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक बहुत कि जो ये काम कर रही अच्छा, हैं। और एक और अच्छी बात यह कि 56% जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो मसाजिद हैं उन्हें रिलीफ और इमदाद के कामों के लिए इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी कि लोकल बॉडीज। हाँ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बाबर साहब, सर्वे का भी और आपका अभी तो हम और भी बात कर सकते थे लेकिन वक्त खत्म हो गया है। कल दोबारा आएंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।